नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा भावों के कारकत्व की चल रही है। उसी श्रृंखला में आज हम 12वें भाव की बात करेंगे और अध्याय 74 में 74 में आप देखेंगे कि हमारा ये जो भाव है ये 12वां भाव है, द्वादश भाव। लगन से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एकादश भाव तक 11वें भाव तक हम आपको बहुत आसान तरीके से बता चुके हैं। आज चर्चा हमारी 12वें भाव की रहेगी। 12वें भाव को शास्त्रों में व्यय भाव कहा गया है। अब आप ये समझिए कि वो व्यय किसी भी प्रकार का है तो हम कहाँ से देखेंगे? उसे हम 12वें भाव से ही देखेंगे। ये लगन का 12वां भाव है, लगन से 12वां भाव है। ये चर्चा चली है हमारी अब तक की भावों की, वो लगन से चली है। प्रत्येक भाव से 12वां भाव हानि दर्शाता है, व्यय दर्शाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। बीच बीच में इसलिए बताते रहते हैं ताकि वो दिमाग में आप लोगों के में रहे। जब हम विश्लेषण करें तो आप समझ पाएंगे कि ये इसलिए ये 12वां भाव हानिप्रद हो रहा है इस भाव के लिए। तो प्रत्येक भाव से जो 12वां भाव होता है वो हानिप्रद होता है, व्यय भाव कहा गया है। इस व्यय भाव के बारे में आइए चर्चा करते हैं। द्वादश भाव, इसको व्यय भाव कहा गया है, हानि का कहा गया है, खर्चे का कहा गया है। किसी भी प्रकार का खर्चा हो रहा है, व्यय हो रहा है, वो सब हम 12वें भाव से देखेंगे। शत्रुओं का वृत्तांत, क्योंकि हमने बताया था ये छठा भाव शत्रु का, रोगों का, ऋण का। शत्रु बताए, यहां से ऋण बताया, रोग बताया, तो यहां से ये 7वां भाव पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रत्येक भाव से हम बता रहे हैं कि 7वां भाव जो होता है उसका भोग होता है। उससे देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कितना उससे लाभ होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ से रोग भी देखते हैं, तो यहाँ से भी रोग देखेंगे। अब रोग से क्या है? यहाँ हॉस्पिटल। शत्रु यहाँ है, यहाँ पे भी शत्रु देखेंगे। ऋण, कर्जा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी कर्जा देखेंगे। भावात से भावम की बात जो हम कहिए, भाव से भाव तक जाने में जो बात कही गई है, जिस भाव से जो चीज़ देखेंगे उतने ही भाव आगे जा करके भी हम वही चीज़ें देखेंगे। उन्हीं बातों का वहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ से भी वहाँ लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी होती है। तो शत्रुओं का वृत्तांत 12वें भाव से देखेंगे। गुप्त शत्रु, जो छुपे हुए शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं कि मेरा कौन शत्रु है, तो उसके बारे में हमें 12वें भाव से जानकारी प्राप्त होगी। खुफिया पुलिस, सीआईडी, जो गुप्तचर विभाग है हमारा पुलिस का, वो हम यहीं से देखते हैं 12वें भाव से। क्योंकि इसको गुप्त शत्रु कहा है, तो गुप्त जो चीजें आ गई तो हम यहां से देखेंगे। चुगलखोर, उस व्यक्ति के अंदर चुगली करने की आदत है, वो दूसरों की चुगली करता है। किस प्रकार के उसके विचार हैं वो हम 12वें भाव से ही गणना करेंगे। दरिद्रता,
क्योंकि ये रोग शत्रु हॉस्पिटल का जब बताया गया स्थान, तो दरिद्रता उन्हीं व्यय के कारण होती है। वो व्यय ऐसा अनर्थ अनर्थ कामों में जा रहा है जो सही नहीं है। किस प्रकार के कामों में वो व्यय करेगा, खर्चा करेगा, हानि किस प्रकार के कामों से होगी, तो उससे दरिद्रता आएगी। तो हम 12वें भाव से देखें। पाप, वो पाप कर्म भी करेगा तो कहाँ से देखेंगे? 12वें भाव से देखेंगे, क्योंकि 12वें भाव को शय्या सुख कहा गया है, शयन सुख कहा गया है। अब शय्या सुख आप समझते होंगे। अब शय्या सुख में हमने बताया था, शय्या सुख में वो पाप भी करेगा। अपराध करेगा, अपराध की प्रवृत्ति है उसकी, वो यहाँ से ही देखी जाती है, 12वें भाव से ही देखते हैं उस व्यक्ति में क्या अपराध करने की प्रवृत्ति है, वो अपराध करेगा या सात्विक विचारधाराओं का रहेगा। पुलिस केस उसके ऊपर जब वो एक तरह से व्यभिचार करेगा, अपराध करेगा, तो पुलिस केस वगैरह उसके ऊपर हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी थाना दरबार उसके ऊपर हो सकते हैं। हॉस्पिटल, छठे से हमने रोग बताए, तो रोग के बाद क्या वो हॉस्पिटल में दाखिल होगा कि नहीं होगा, क्या उसे दाखिल होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो हम 12वें भाव से हॉस्पिटल को देखते हैं। अस्पताल में भर्ती होना, सजा, जब उसके अंदर बुरी आदतें हैं, अपराध करने की प्रवृत्ति है उसकी, तो सजा कौन भुगतेगा? सजा भी उसी को मिलेगी। तो सजा का भी प्रावधान हम 12वें भाव से देखते हैं। इनकम टैक्स, सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई टैक्स देना, सरकार के द्वारा उसको सजा देना, वो भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। जब आप अपना अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। आप अपना अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, और फिर अपना मनन कीजिए, अपना ज्ञान विवेक को भी लगाइए उसमें, अध्ययन में, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सजा की बात यहीं से, वो बुरी आदतें हैं उसके अंदर, क्या धोखा उसके साथ होगा या वो किसी के लिए धोखा देगा? धोखा देने की प्रवृत्ति भी हम यहीं से देखते हैं। वो धोखेबाज है क्या, या उसको धोखा मिलने वाला है किसी के द्वारा, तो हम 12वें भाव से ही गणना करें। कुटुंब में विद्रोह, परिवार में किसी भी प्रकार से वो विद्रोह फैलाता है, तो हम 12वें भाव को सबसे पहले देखेंगे। ये परिवार है उसका, ये परिवार है उसका, कहीं 12वें भाव में तो उसका स्वामी नहीं चला गया है, या 12वें भाव का स्वामी कहीं परिवार के घर में तो नहीं चला गया है। जब गणना होगी बहुत आसान तरीके से बताएंगे, तो वो घर में कलेश करेगा, विद्रोह फैलाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा। समझ पा रही है? हवाई यात्रा, विदेश जाने के लिए वो हवाई यात्रा करेगा कि नहीं कर पाएगा, वो विदेश जाएगा कि नहीं जा पाएगा, तो हम 12वें भाव से देखेंगे। 8वें भाव से हमने जल यात्रा बताई थी, तो ये कहाँ की यात्रा? ये हवाई जहाज के द्वारा, हवाई यात्रा के द्वारा विदेशों में उसको व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, वो जा पाएगा विदेश के नहीं जा पाएगा, तो हम 12वें भाव से ही गणना करेंगे। कत्ल, जब वो अपराध करेगा तो उसमें कत्ल तक भी कर सकता है, वो किसी का मर्डर कर सकता है, तो हम 12वें भाव से उस आदमी की प्रवृत्ति को देखेंगे। जाल फरेब, धोखाधड़ी, चर्चा हो चुकी है कि वो धोखाधड़ी किसी के साथ कर सकता है या उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। 12वें भाव से उसका विचार करेंगे। बदनामी, अपमान, वो हम कहाँ से देखेंगे?
12वें भाव से। 12वें भाव को व्यय भाव कहा गया है। उस व्यय में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश अपयश सारा कुछ धन तन सबका व्यय होगा। तो कहाँ से देखेंगे हम? 12वें भाव से ही देखेंगे। इसमें सारी चीजें आ गई, आप समझ पा रहे हो। गुप्त विद्या का भी ज्ञान यहीं से देखा जाता है। 8वें भाव से भी गुप्त विद्या देखी जाए, जैसे रिसर्च वगैरह जो करते हैं, तंत्र विद्याएं होती हैं या किसी चीज की रिसर्च करना होता है, वो गुप्त विद्या हम यहाँ से देखते हैं। और 12वें भाव से भी गुप्त विद्या को देखते हैं। हमने आपको जिस समय देखिए, काल पुरुष को नहीं भूलना। काल पुरुष को आप भगवान विष्णु का रूप मानिए, भगवान शंकर जी का रूप मानिए। तो वो काल पुरुष के अंगों के बारे में जो चर्चा की है, वो भगवान विष्णु या भगवान शंकर, जैसा भी आप समझें, उनके अंगों की बात की गई है उसमें। उनसे ही रोग और वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मेष लगन की कुंडली में हमने बताई थी, मेष राशि को रखा था लगन में और 12 भाव तक हम पहुंचे थे। प्रत्येक भाव से प्रत्येक अंग की बात की थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 12वें भाव से हमने आपको उसमें बताया था बायां नेत्र और पैर हम कहाँ से देखेंगे? हम 12वें भाव से ही विचार करेंगे, 12वें भाव से ही उसकी गणना करेंगे, 12वें भाव से ही उन सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए आज व्यय भाव तक की बात हो गई। हमने 11वें भाव को बताया, आज 12वें भाव को बताया। आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखा। इसको शॉर्ट में जब बताया था, इसको तन भाव कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं, इसे पराक्रम भाव कहते हैं, इसको सुख भाव कहते हैं, इसको सुत भाव कहते हैं, इसको शत्रु भाव कहा गया, इसको जाया भाव कहा गया, इसको मृत्यु या आयु का भाव कहा गया, इसको धर्म भाव कहा गया, धर्म की बात होती है। इसको कर्म भाव कहा गया, यहाँ से कर्म की बात होती है। इसको लाभ भाव कहा गया, यहाँ से लाभ की बातें बताई। ये व्यय भाव हो गया। तो शरीर का जो भी व्यय है, अब जीवन का जो भी व्यय है, वो 12वें भाव से देखते हैं। बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे। ये मैंने शॉर्ट में आपको एक ये बताया, पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। यहाँ से तन की बात होगी, तन बताया, तन है तो तन की बात होगी। ये धन है, परिवार है, तो यहाँ से धन और परिवार की बात होगी। ये पराक्रम है, हिम्मत की बात यहाँ से होगी। ये सभी प्रकार के सुख सुविधा, वाहन, मकान, दुकान, ये सब हम यहाँ चौथे भाव से देखेंगे। पंचम भाव से हम संतान को देखेंगे, सुत को, संतान के बारे में बात कही गई है। छठे भाव से हम शत्रु देखेंगे। 7वें भाव से पति और पत्नी के बारे में जानकारी मिलेगी। आयु भाव से आयु और मृत्यु हम 8वें भाव से देखेंगे। 9वें भाव से धर्म की बात होती है। 10वें भाव से कर्म की बात होती है। जीवन में जो भी कर्म करना है हमको, जो भी उपार्जन करना है, हम इस कर्म के माध्यम से कर पाएंगे, इसको 10वें भाव कहते हैं। 11वें भाव से हम लाभ देखेंगे, जीवन में किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, वो हम 11वें भाव से देखेंगे। और जीवन में कैसे व्यय होंगे, कितनी हानि होंगी, शरीर का होगा, धन का होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा किसका व्यय होगा, वो हम 12वें भाव से देखेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये चर्चा रखी। मैं समझता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी, इसका लाभ उठा रहे होंगे। इसके बाद में हम आपको अब भावों में जो ग्रह कारक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपको हम फलित की तरफ को ले चलेंगे। शॉर्ट में कुछ चीज़ें आएंगी, वो बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों का आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि हमें बल प्राप्त होता है और कुछ हम नया देने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मेहनत कीजिए और अपना लाभ उठाइए इसका। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।